हम मास्टर डिग्री हासिल करके पीएचडी कर लेते छोटे से एरिया में और समझते कि हम बहुत बड़ा विद्वान समझते अपने को। लेकिन देखा जाए तो वो जो नहीं जानता है उसी एरिया इतना बड़ा है, जो जानता है वो एरिया को तिल के बराबर भी नहीं है, तिल के बराबर भी नहीं है। अगर इसी दृष्टि से अगर अपना ज्ञान को तोल के अगर देखता तो ऐसे स्वभाव वाले नम्र हो जाते, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्वान उनको ही मानते जो नम्र हो जाता, झुक जाता, ह्यूमिलिटी जिनमें आ जाता। क्योंकि सा विद्या या विमुक्तये, उसी को ही असली विद्या कहा जाता जो हमको मुक्त कर देता, फ्रीडम दे देता, मुक्त पुरुष बना देता। जो विद्या वो ही असली विद्या है। एक मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद में प्रश्न आता कि ऐसा क्या ज्ञान है जिसको जानने से और जानने के बाकी नहीं रहेगा। और गुरु उत्तर करते कि दो विद्या है, एक परा है और एक अपरा है। बोलते परा अपरा, पराच अपराच, दो विद्या है। और उसी में अपरा विद्या अपरा विद्या जितने भी हम जानते हैं, सुनते हैं, आज तक सुना है, जाना है, वो सब अपरा ही है। जिसी को हम किसी से सुन के कोई किताबों शास्त्रों को पढ़ के, अर्थात इंद्रिया के माध्यम से जो ज्ञान हम एक्वायर कर सकते, वो सारे के सारे अपरा विद्या है। और अपरा विद्या सिर्फ आपको भौतिक सुख देगा, रोटी कपड़ा मकान देगा, लेकिन आपको मुक्त नहीं बना सकता, अपना स्व पहचान नहीं देगा। मैं कौन हूं उसी का ज्ञान उसी से नहीं मिलेगा, मेरे क्या है वो ज्ञान देगा, मेरे क्या है वो ज्ञान देगा। तो उसी में मदमस्त हो जाते, अर्थात मद में भर जाते, अहंकार बनता उसी से। लेकिन पराविद्या, पराविद्या के मतलब ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जहां यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां बुद्धि की, वाणी की, सरस्वती की पहुंच नहीं है, बुद्धि से परे है, वो विद्या जो कि कण कण में, घट घट में, हर समय में, हर जगह में मौजूद ही मौजूद है, वो तत्व का ज्ञान जिस विद्या से हो जाता, जो कि न परोक्ष ज्ञान से मिलता, न प्रत्यक्ष ज्ञान से मिलता, केवल अपरोक्ष अनुभूति से जिसका ज्ञान होता, वो ही पराविद्या है। तो पराविद्या अर्थात अपरोक्ष ज्ञान, आत्मानुभूति जिनका हो गया, तो और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं है बोलते। तो हनुमान जी में यही विशेष गुण देखने मिलता था कि तन पवित्र करे सेवा, धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन करे, हो जाए त्रिविध कल्याण। तो वो अपना शरीर को भगवान के दासानुदास मान के भगवान की सेवा में ही न्यच्छावर कर दिया था। और धन का पवित्रीकरण, धन अगर किसी खल पुरुष को होता तो मद में भर जाता। इससे पहले हम जो एक कोट किए थे, विद्या विवादाय धनम मदाय बलम परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेन ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या, धन और बल, सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता के लिए तीनों का जरूरी है। लेकिन ये तीनों अगर कोई खल पुरुष को, कोई आतंकवादी को अगर मिल गया तो उसी का
व्यवहार कहाँ लगाता? ज्ञान को तर्क वितर्क में लगा देता, विद्या विवाद में लगा देता। धन मिल जाता तो मद में भर जाता कि मेरे समान और कोई नहीं है दुनिया में। और बल मिलता तो दूसरों को आतंक मचाने में, दूसरों को रुलाने में, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में, ऐसा ही बल को विनियोग करता। लेकिन ऐसा दृष्टांत हमें शास्त्र में देखते रावण को ये तीनों महायुद्ध था, वैभव में कोई कमी नहीं था, सुना की लंका, ज्ञान में चतुर्वेदी पंडित वेदज्ञ था, और बल में भी कोई कमी नहीं था। पूरा 3 लोग त्राही त्राही पुकारते थे। तो हनुमान जी में उनको भी ज्ञान नाम अग्रगण्यम बोलते, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, श्रेष्ठ ज्ञानी। लेकिन हनुमान का स्वभाव विद्या ददाति विनय, विनय नम्र, झुक के, प्रभु का सेवक मान के वो हमेशा झुक के रहते। अतुलित बल धाम, उनके पास जो बल था अतुलनीय, तुलना नहीं कर सकते, किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसा बलवान थे। लेकिन उनका बल को कैसा विनियोग करते थे? दूसरों को हित करने के लिए, दूसरों का उपकार करने के लिए, जहां जरूरी है वहां वो बल को प्रयोग करते थे। तो साधो खलस्य साधो विपरीत मनस, खल पुरुष और साधु पुरुष, ये दोनों में, ये तीनों अगर मिल जाए तो कैसे कैसे इस्तेमाल करते? खल पुरुष तो विद्या मिलता तो विवाद में लगा देता, धन मिलता तो मद में भर जाता, और बल मिलता तो दूसरों को रुलाने में लगा देता, आतंक मचाने में लगा देता। लेकिन साधु हो विपरीत में, साधु में जस्ट उल्टा देखने मिलेगा, इसी का अपोजिट देखने मिलेगा। साधु विपरीत में, विद्या मिलता तो ज्ञान में लगाता वो। आपको कैसे है, आप में क्या कमी है, ये ढूंढेगा नहीं, मैं कौन हूं उसी का खोज करेगा। ज्ञान, मेरे कमी कहां है उसी का खोज करेगा। साधु पुरुष का ये है, ज्ञान को लगाते अपने सेल्फ इंक्वायरी में, मेरे चारों तरफ लोग कैसे लोग हैं, उनमें क्या कमी है, उसी में ज्ञान को नहीं लगाते, समय बर्बाद नहीं करते। ऐसा साधु अपने का खोज करते, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे यहां आने का क्या उद्देश्य है, मुझे जाना कहां होगा, और उसी वहां पहुंचने के लिए, मेरा लक्ष्य को पहुंचने के लिए मेरे पास क्या क्या गुण का कमी है, अपना कमी खोज करता, अपने कमी खोज करता। तो विद्या ज्ञानाय, विद्या को ज्ञान में लगाता, ज्ञानाय दानाय, धन को दान में लगाता, और बल को दूसरों को हित में लगाता। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, दूसरों का रक्षा करने में, जहां जरूरी है उधर ही अपना बल को प्रयोग करता। नहीं तो मेरे पास बल है, आओ लड़ें, टक्कर लें, स्पर्धा लेके, दुनिया भर के लिए स्पर्धा लेके नहीं चलता हो, जहां जरूरी है वहां ही और सेवा में लगाता। और तो 3 का शरीर का शुद्धिकरण परोपकार में होता है। तन पवित्र करे सेवा, सेवा में ही शरीर का शुद्धिकरण होता, पवित्रीकरण शरीर का सेवा में भी होता। धन पवित्र करे दान, धन अगर हो गया तो उसी को दान करने में ही धन का पवित्रीकरण होता। मन पवित्र हरि भजन करे, और मन का पवित्रीकरण, मन का कमी को निकालने के लिए हरि भजन समान पवित्र, पवित्राणाम पवित्रम यह मंगलानां च मंगलम, जो बोलते भगवान का दिव्य नाम का स्मरण करके ही अपना मन भी पवित्र हो जाता। तो ऐसा साधना अगर अपनाएंगे तो हो जाए त्रिविध कल्याण, अर्थात तन मन धन तीनों कल्याणकारी हो जाता। अपना अपना जीवन में कल्याण ही कल्याण आ जाता, अर्थात सक्सेस भी मिलेगा और ब्लिस भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगा और आनंद भी मिलेगा,
जो सफलता में आनंद नहीं है वो सफलता अधूरा है, वो पूर्ण सफलता नहीं माना जाएगा, उस पूर्ण सफलता नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो सफलता परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है, तो वो कभी संतोष नहीं मिलेगा। ऐसा सफलता में संतोष नहीं मिलेगा। अगर संतोष नहीं मिलेगा, असंतोष का कहां से सुख, असंतोष मन में कहां से सुख आशा किया जा सकता। असंतोष से कुतः सुखम, जो अशांत से कुतः सुखम, जो शांत नहीं है, जो शांति में नहीं है, उनका सुख कहां आप आशा कर सकते हैं। तो आज शनिश्चर है, शनिवार है, हम हनुमान जी को स्मरण भी करते, और आज विद्यादात्री माँ सरस्वती का उपासना के पवित्र वसंत पंचमी भी है। तो सा विद्या जा विमुक्त है, जो मुक्ति का कारण होता जैसे विद्या, उसी को ही असलियत में विद्या कहा जाता। लेकिन जो बंधन में डालता वो विद्या नहीं है, लेकिन वो भी जरूरी है। इसी संसार में जब आए हैं तो अपना बेसिक नीड जो है, रोटी कपड़ा मकान, वो जुगाड़ करने के लिए भी हमको बुद्धि भी चाहिए, धन भी चाहिए, बल भी चाहिए। तो वो सब विद्या दात्री माँ सरस्वती से ये विद्या का भी जरूरी है। लेकिन उसी को ही सब कुछ मान के पूरा जीवन, जिसी में मानव जीवन का श्रेष्ठता प्रतिपादित होता, उसी गुण को, उसी के लिए भी हम समय रखना चाहिए, उसी में ही बुद्धिमानी है।